जिसका आपको व्याख्या व्याख्या भी देखने को मिलेगा और उसका क्वेश्चन का आंसर भी देखने को मिलेगा। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था, जो कि 1829 में किया गया था। व्याख्या में आप देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा था। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा रोकने के काम पारित किया। इस प्रकार भारत से सती प्रथा का अंत हो गया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कीर्ति स्तंभ तथा कुसुमगढ़ पर सती की रचना किसने की थी, जो कि ये कवि महेश ने किए थे। व्याख्या में आप देख सकते हैं कि मंडन के भाई नाथा ने वस्तु मंजूरी की रचना की थी और कीर्ति स्तंभ रसूल तथा कुशलगढ़ प्रसल्त की रचना 1460 ईस्वी में की थी। जो कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है। तीसरा क्वेश्चन है कि हुरडा सम्मेलन कब हुई थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 1734 में। आप व्याख्या देख सकते हैं कि सवाई जय सिंह अंतिम हिंद राजा था जिसे अधवेश यज्ञ कराया। उसने मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह से मिलकर जुलाई 1617 और 1934 के मिलवाड़ के पास होरैया में राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलाया था, जिसके प्रमुख उद्देश्य मेरठों को राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना था। किंतु सवाई जयसिंह ने मराठों से एक गुप्त संधि की परिणाम स्वरूप हुरडा सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ। आइए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 6वीं सदी ईस्वी पूर्व के सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन से सही है, जो कि हमारा आंसर होगा बी। सिखों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। व्याख्या, सिक्का राजा के अलावे व्यापारी, धनपतिया और नागरिकों द्वारा भी जारी किया जाने के परिणाम मिलते थे। अतः कथन बी सही नहीं, अतः सभी कथन सही है। यानी ये जितने भी कथन है ये सब सही है इस व्याख्या के अनुसार। आइए पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं कि द्वारा समुद्र किस वंश की राजधानी थी, जो कि हमारा पांचवा का आंसर होगा होयसल। व्याख्या, द्वारा समुद्र होयसल की राजधानी थी। छठा क्वेश्चन हमारा है कि सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कोलकाता फ्लैग्स किस वर्ष कोलकाता में फहराया गया था, जो कि कोलकाता का एक फ्लैग किस वर्ष कोलकाता में फहराया गया था। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 1906 में। यह झंडा 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। यह झंडा सचिन बोस द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, अब आइए हमारा 7वां क्वेश्चन। 1991 से 2001 दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर की गई थी, जो कि हमारा 7वां का आंसर हो जाएगा सी, केरल में। 1991 से 2001 के दौरान दक्षिण तथा पश्चिमी राज्य में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई, जिससे केवल जनसंख्या वृद्धि दर पूरे भारत में सबसे कम 9.4% दर्ज की गई थी। आइए 8वां क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए कथन एवं कारण के ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन, भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। कारण, लद्दाख हिमालय के विशिष्ट छाया क्षेत्र से अवस्थित है। पुट, इसका आंसर 8 का ए होगा। कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। व्याख्या आप देख सकते हैं कि लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान शीत मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय की विशिष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। मुश्किल से 10 सेमी प्रति वर्षा। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूर्यताप का अनुभव कराता है। आइए 9वां क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा, जो कि हमारा 9वां का आंसर हो जाएगा डी, 8:25 शाम में। व्याख्या, धरती पर किसी सागरों का जल स्तर का समान स्तर के ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। आप एक बार फिर व्याख्या देख सकते हैं कि धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का समान स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई थी, जो कि ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी
रकम खर्च हुई थी, यानी जिस समय हमारा संविधान बना हुआ था, संविधान को निर्माण किया गया था, उस समय कितना खर्चा लगा था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 6.4 करोड़ रुपए। इसका व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष लगा, 11 महीना और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज का ये टॉपिक हमारे 10 क्वेश्चन का था, जो कि जीके से संबंधित था, जिसमें आपको व्याख्या भी देखने को मिला। इससे आप लोग अच्छे से पढ़िए और आने वाले समय में ये जीके कहीं ना आइए आइए अब 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि 11 क्वेश्चन में है कि विधान परिषद की सदस्यता की न्यूनतम आयु क्या होगी, जो कि इसका पहला आंसर तो नहीं 25 वर्ष नहीं होता है, 30 वर्ष का होता है। ठीक है, आप व्याख्या में भी देख सकते हैं कि भारत में 7 राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषद भी है। और राज्य विधान मंडल का निर्माण राज्यपाल और एक सदन अथवा 2 सदन, जहाँ 2 सदन है, से मिलकर होता है। ठीक है, हमारा 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, किसी सांसद सदस्य की मान्यता अपने विचार रद्द करता है। ठीक है, आप व्याख्या में भी देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द नहीं कर सकता, इसके लिए राष्ट्रपति से परामर्श लेना होगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्क्रपेशन कीट की उपयुक्त परिभाषा है, जो कि हमारा आंसर होगा 13 का ए, जो कि न्यायालय अधिस्तन न्यायालय या प्राधिकारी के उच्च समीक्षा मामले के उच्च स्तर न्यायालय के हस्तांतरित करने का आदेश देता है। आप व्याख्या में भी देख सकते हैं, आप लोग पढ़कर समझ सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा किस से प्राप्त की जाती है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी, जय मात्रा से, जौ मात्रा से। ठीक है, व्याख्या में भी आप देख सकते हैं कि जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों को प्राप्त जौ मात्रा से जय ईंधन का बायोमास यानी बायोमास कहलाता है। वह प्रत्येक जीव से असह पौधे से होता है, जो कि आप एक बार देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, वह कहलाता है। आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, जो कि तन्यता होता है। तन्यता व्याख्या में आप देख सकते हैं कि पदार्थ विज्ञान में तन्यता किसी ठोस पदार्थ की तन्यता डालने का खींचकर आकार बदलने लेने की क्षमता को बोलते हैं। तन्य पदार्थ आसानी से खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। एक, अपने देश में घातक स्थित युद्ध आदि के कारण पूरे देश के शरण लेने वाले शरणार्थी कहलाते हैं। या दूसरा नंबर है कि एक स्थान में आने वाले तथा उस स्थान से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अंतर निवारण प्रवास कहलाता है। या तीसरा क्वेश्चन है कि प्रवासी द्वारा अपने उत्पत्ति स्थानों को भेजी गई सारी राशि मनी ऑर्डर पोषण का एक रूप होता है। या चौथा में है कि एक उद्यम तथा गतवत स्थान वाले प्रवासी के समूह को प्रवास कहते हैं। अब इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर आपका होगा बी, 1 2 3 4, यानी चारों सही है। ठीक है, आप व्याख्या में भी देख सकते हैं, व्याख्या थोड़ा सा अलग है, बड़ा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा टाइमिंग का लेकर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाकी आप लोग एक बार इससे पढ़ सकते हैं। आइए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा स्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, थोक मूल्य सूचकांक से। व्याख्या भारत में मुद्रा स्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक रहता है। ठीक है, आइए हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका परम 8000 ये हमारा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, व्याख्या में आप देख सकते हैं कि परम 8000 भारत यानी मीरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तिहाई 2 चीन और टाइटन संयुक्त राज्य अमेरिका का होता है। और 19वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त हो तो दिए गए विकल्पों में से सही चुने, अनुक्रम पूरा होता है। जैसे इसका हम तो आंसर बता रहे हैं, लेकिन व्याख्या में आप इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कैसे आया हुआ है। ठीक है, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 704। आइए नेक्स्ट टाइम प्रोविजन टर्म 4, यानी यहाँ पे देखिए 28 16 भागा 4 = 407 हो गया है। ठीक है, बाकी आप ये मैथ है, आप एक बार देख सकते हैं कि 407 × 4 कर दिया 176 हो गया, तो 176 भागा 4 = 44 हो गया, यानी 44 भागा 11 कर दिया, यानी आपको 1816 भागा 4 कीजिएगा तो 704 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रश्न में देख सकते हैं कि प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है, जो कि अनुक्रम 1816 है, तो 1816 में अगर भागा 4 से दीजिएगा तो ये आपका 704 आ जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजू और निर्मला ने अपनी शादी की पहली गांठ वर्ष 1993 में 5 दिसंबर रविवार को मनाई थी और 1997 में उनकी शादी का 60 वर्ष किस दिन होगा, जो कि मैथ से ये क्वेश्चन है।
मैथ का भी क्वेश्चन एक दे दिया है और ये इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। अब देखिए सी कैसे आ रहा है। व्याख्या में आप देख सकते हैं कि दिनों की कुल संख्या, दिनों की जो कुल संख्या बराबर 27 मल्टीप्लाई 360, 27 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 339, अर्थात ये सब ऐड करने के बाद 1461 दिवस होता है। अब 161 भागा 7 यानी दिसंबर में ना भागा 7 इक्वल टू 5 विषम दिवस होता है। अतः 5 दिसंबर 1997 का दिन होगा रविवार और